इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत। आचार्य सूर्य सागर जी महाराज साहब द्वारा लिखी गई यह सुंदर अनुपम रचना है। एक एक बात उनके अंदर की गहराई से निकली हुई है और बातें बहुत सूक्ष्मता से, सरलता से कहते हैं। उनके कहने का जो प्रयोजन है वो प्रयोजन स्पष्ट रीति से हमें समझ में आ जावे तो हम भी उन बातों को अपने जीवन में उतार सकें। प्रकरण यहाँ चल रहा था व्रतों के बारे में। व्रत होने चाहिए, संयम होना चाहिए। जीवन में यदि संयम नहीं है तो सब व्यर्थ है। प्रदीप पाटनी जी साहब, संयम के बिना ये मनुष्य जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान है। थोड़ा थोड़ा सा किसी किसी प्रसंग में संयम होते रहना चाहिए, संयम लेते रहना चाहिए। चाहे वो अष्टमी चतुर्दशी का दिन हो, चाहे अष्टानी का 10 लक्षण जैसे पर्वों के समय हो, और रोज़ाना रूटीन लाइफ में भी कुछ न कुछ नियम व्रतादिक होने ही चाहिए। यद्यपि ये सब व्रत और नियम कुछ धर्म नहीं है, क्योंकि इनसे धर्म का संबंध नहीं है, लेकिन इन व्रतों के माध्यम से जो परिणामों में थोड़ी बहुत निर्मलता आती है, जो थोड़ी बहुत निर्मलता अपने परिणामों में आई है, आप ऐसा समझ लीजिए कि बस वो भाव भूमि तैयार हो रही है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। वो विशेष भूमि तैयार हो रही है। बस वही सब प्रकरण चल रहे थे। अहिंसा आदि की चर्चा हुई बहुत, और अहिंसा के ही पालन के लिए फिर दिग्व्रत की चर्चा हुई, देश व्रत की चर्चा हुई, और अनर्दंड व्रत की चर्चा यहाँ काफ़ी हद तक हो चुकी है। दिग्व्रत और देश व्रत के संदर्भ में कुछ मैंने और अलग ढंग से बात कहने का प्रयत्न किया कल। यद्यपि दिग्व्रत दिशाओं की मर्यादा है, लाइफ टाइम की, और देश व्रत उस लाइफ टाइम की मर्यादा को और अधिक मर्यादित कर लेना है किसी विशेष प्रसंगों में। ये 2 व्रत हो गए ना, दिग्व्रत और देश व्रत। दिग्व्रत में मर्यादा हुई जीवन भर के लिए इसका उल्लंघन नहीं करेंगे, और देश व्रत में मर्यादा ली कि अब इस समय में, इन दिनों में इससे बाहर नहीं जाएंगे। वो देश व्रत हो गया। इसको मैंने कल जो चर्चा की थी, सुनी होगी आप लोगों ने, कुछ लोगों ने वो बातें। उसमें मैंने ये कहा कि बाहर में जाना आना और जाने आने की मर्यादा ये तो देह का काम है, ये तो परद्रव्य की क्रिया है। वास्तव में जाना कहते हैं, उपयोग के जाने को जाना कहते हैं। आप कहाँ हैं रतन जी साहब? यहीं हैं? कहाँ चले गए? कभी कभी सामने बैठे हुए व्यक्ति से भी इस तरह की बात कर ली जाती है, बोल दी जाती है, अरे भाई साहब कहाँ चले गए आप? कहाँ चले गए? कि सामने तो बैठा हूँ। कि नहीं नहीं, सामने तो बैठे हो, लेकिन चले कहाँ गए? मन कहाँ चला गया? आपका ध्यान कहाँ चला गया? उसे भी जाना कहते हैं। ऐसे जब दिग्व्रत और देश व्रत में हमने जाने की मर्यादा निश्चित की, तो काय से जाने की मर्यादा तो ले ली, लेकिन जिनवाणी ये कह रही है कि आप मन से कहाँ गए हो ये बताओ। सच में तो दिग्व्रत वो कहलाएगा जब हम अपने उपयोग को पंच परमेष्ठी और नव देवताओं के अतिरिक्त अन्य कहीं भी न ले जाने की प्रतिज्ञा लेवें। ये सच्चा दिग्व्रत हुआ। ये संकल्प ले लिया हमने कि हमारा जो उपयोग है, हमारा जो मन है, ये हमारा मन ये पंच परमेष्ठी और नव देवताओं को छोड़कर हमारा मन और उपयोग कहीं और नहीं दौड़ेगा। इसका नाम है दिग्व्रत। और देशव्रत क्या कहता है? देशव्रत यह कहता है कि नहीं,
अभी तो पर्व के समय चल रहे हैं क्या, इस पर्व के समय में तो हम और अधिक अपने उपयोग को पंच परमेष्ठी और नव देवताओं से भी समेटकर अपने स्वभाव की तरफ लाने का प्रयत्न करेंगे। ये और अधिक सीमित कर लेना, ये हो गया देश व्रत क्या। और अनर्थ दंड क्या कहता है, अनर्थ दंड त्याग, अनर्थ दंड त्याग ये कहता है कि हम अपने उपयोग को व्यर्थ की बातों में नहीं भ्रमाएंगे। ये अनर्थ दंड त्याग व्रत है। ये व्रतों के नाम तो सुने होंगे आप लोगों ने, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत। 12 व्रत सुने, श्रावकों के जीवन में 12 व्रत होते हैं, 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत। अजय जी, सोहानी साहब, ये जो व्रत हैं ये सब व्रत श्रावकों के जीवन में श्रावक की लाइफ को और जीवन को मर्यादित बनाने के लिए हैं। अनर्थ दंड के संदर्भ में भी बहुत सारी बातें कल हमने यहाँ की और इतनी बातें देखी थी कि भाई ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिस कार्य से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति इन जीवों की विराधना होती हो। हिंसा दान नहीं करना, पापोपदेश नहीं करना, प्रमादचर्या नहीं होनी चाहिए, दुष्श्रुति नहीं होनी चाहिए। आप सोचिए कैसी कैसी बातें हैं, हमें तो पता ही नहीं है हम कहाँ कहाँ पाप कर रहे हैं। एक बात समझ लेना, जब कभी विशेष पाप कर्म का उदय आवे, बड़ा भारी संकट आ गया माथे पर, आता ही है। ऐसा कौन होगा इस धरती पर जिसके जीवन में कभी कोई पाप का उदय नहीं आए। अब जब तीव्र पाप का उदय आता है तो जब हम लोगों से चर्चा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि साहब क्या बताएं आपको, हमने हमारे जीवन में कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया। क्या बोलते हैं, हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया आज तक, हमने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, हमने किसी के पैसे नहीं खाए, हमने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया, फिर हमारे साथ क्यों हो रहा है ऐसा। ऐसे बहुत बार प्रश्न उठते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की बातें कहते हैं। आगे से जब कभी भी आपकी जबान से ये वाक्य निकले तो तुरंत आपका ध्यान चला जाना चाहिए अनर्थ दंड की तरफ। अनर्थ दंड, ये अनर्थ दंड वे पाप हैं जो हमें पाप जैसे नहीं लगते। ये अनर्थ दंड वे सारी क्रियाएं हैं जो क्रियाएं हमें लगता ही नहीं है कि हमने कुछ गलत काम किया है। जब हम टीवी की स्क्रीन पर हीरो के द्वारा किसी विलेन को मारे जाने पर बार बार उसकी और प्रशंसा करते रहते हैं, और पीठ बहुत अच्छा, इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, क्या इसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। ये जो अंदर में बार बार में कषाएं उछलती है, क्रोध का परिणाम है, किसी को मारने पीटने का परिणाम है, हिंसा का परिणाम है। ऐसा मन करता है इसको तो उड़ा देना चाहिए, इस देश को। ऐसी बातें निकलती है न्यूज़पेपर देखते हुए, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे की चर्चा हो, चाहे पाकिस्तान की चर्चा हो, चाहे यूक्रेन की चर्चा हो, कोरिया की चर्चा हो, कहीं की भी बात उठा के देख लो। आपके जवान से यदि इस तरह की बातें निकल रही है, ये खामखा का पाप नहीं है क्या? ये बिना मतलब का पाप नहीं है क्या? इस बिना मतलब के पाप को ही अनर्थ दंड कहते हैं। और बिना मतलब के पाप ही हो रहे हैं सुबह से शाम तक, चाहे वो टीवी में हो रहे हों, चाहे न्यूज़पेपर के माध्यम से हो रहे हों। आजकल टीवी तो कम हो गया है, न्यूज़पेपर भी कम हो गया है, सब कुछ मोबाइल में ही हो गया है। तो जो मोबाइल देख देख करके पाप कमा रहे हैं, दूसरों पर कमेंट कर रहे हैं, आपको पता है छोटे छोटे से परिणाम, हमारे द्वारा की गई छोटी सी बात, उसका क्या फल मिल सकता है, इसका हमें भाव भाषण नहीं है बिल्कुल भी। इसलिए अनर्थ दंड हमारी क्रियाओं पर, हमारे वचनों पर और हमारे मन की विकृति पर, सभी के ऊपर रोक लगाने का काम करता है। शब्द क्या है, व्रत का नाम क्या है? अनर्थ दंड व्रत। क्या? अनर्थ दंड। अन माने नहीं, अर्थ माने प्रयोजन, अनर्थ, अनर्थ बिना मतलब, अनर्थ माने बिना मतलब, दंड माने सजा। क्या?
खाया पिया कुछ नहीं और ऊपर से गिलास और तोड़ दिया। मैंने ऐसे होते हैं ना, कुछ नहीं किया हुआ और जबरदस्ती फंस गए, कुछ हासिल भी नहीं हुआ, कुछ हाथ भी नहीं लगा और जबरदस्ती मुसीबत में फंस गए। तो ऐसा ही है ये अनर्थ दंड का स्वरूप। हिंसा, दान, 5 तरह के इसके भेद बतलाए हैं। एक है हिंसा दान, प्रमादचर्या, पाप उपदेश और दुष्श्रुति, अपध्यान। ये 5 तरह के अनर्थ दंड हैं। होली का समय चल रहा है, ये भी तो ऐसा ही है ना, अनर्थ दंड। जलाने की अनुमोदना। समझ लो होली के पहले जो मच्छर, चेपा हैं, यहाँ भी होते हैं क्या? हैं, यहाँ भी थे क्या? राजस्थान में तो होते ही हैं सब जगह। बाहर हमने सुना बाहर होते ही नहीं है। मध्य प्रदेश में बहुत सारे लोगों से सुना, बोले हमारे यहाँ कौन से मच्छर की बात कर रहे हैं, ऐसे कोई मच्छर नहीं होते। मैंने कहा हमारे यहाँ राजस्थान में तो ये सरसों के जो मच्छर होते हैं ये कितने खतरनाक होते हैं, और जब तक होली नहीं आए तब तक वो सरसों कटती है और चारों तरफ मच्छर मच्छर मच्छर। तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये तो सब मर जाने चाहिए, सबको मार दो, नहीं होने चाहिए हैं। होली आए जला दो सबको, सब मच्छर मर जाएं, जल जाएं। अरे भाई, तुम्हें एक मच्छर ने क्या परेशान कर लिया, तुम पूरे मच्छरों के कुनवे को नष्ट करने की सोचने लगे हैं? क्या बिगाड़ा है उसने हमारा? सब एकेंद्री से लेकर के 4 इंद्री तक के जो जीव हैं, पंचेंद्रियों की हिंसा से तो विरक्त होने की भावना सब भाते हैं। क्योंकि बड़े बड़े जीव दिखते हैं ना, कोई जैनी ऐसे तो नहीं होंगे जो ये कहें कि भाई मछली को मारो, हाथी मारो, के गाय को मार दो, कि बकरे को मार दो, ऐसे तो कोई नहीं होंगे। लेकिन एक इंद्री से 4 इंद्री तक की जीवों की हिंसा की भावना भाने वाले हम आप लोगों में कितने मिलेंगे? जुएं हो गई, मग्गा लेकर के बैठ जाओ, ये लगा लो, वो लगा लो, इसको मार दो, हैं? क्या क्या करना है बताओ मेरे को। आप उन 3 इंद्रिय जीवों की कितनी हिंसा कर रहे हैं? चींटियाँ बहुत ज़्यादा आती है, लक्ष्मण रेखा खींच दो, गुड नाइट लगा दो, आजकल वो क्या क्या आते हैं वो मारने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं। ये सब सोचने मात्र में भी बहुत पाप लग रहा है। आपने ये तो तुरंत कह दिया कि हमने किसी के साथ बुरा नहीं किया, लेकिन ये जो रोजाना आपके मन में दूसरे कौम के प्रति समझ लीजिए, कि दूसरे देश वालों के प्रति समझ लीजिए, जो दुर्भावना बैठी हुई है, ये सब पाप ही तो है जो निरंतर चल रहा है। डाकुओं को मारने की चर्चा हो, चाहे हत्यारों को मारने की चर्चा हो, चाहे आतंकवादियों को सजा देने का कोई केस चल रहा हो, चाहे किसी की कोई बड़ी सजा की घोषणा होने वाली हो किसी अपराध के संदर्भ में, न्यूज़पेपर में बहुत मैटर उछल रहा हो, तो हम सब के दिल में क्या उछलती है बात बताओ। अभी जब बीच में इस तरह के कोरोना के प्रसंग बहुत चले तो ऐसे प्रश्न बहुत आए लोगों के कि अभी इसमें क्या सब लोगों ने एक साथ ऐसा कुछ किया क्या? सबके ऐसे पाप के उदय ऐसा कैसे हो जाता है? क्या सब लोगों ने इस तरह के पाप बांधे थे एक साथ ही? इतने लोग एक साथ मर रहे हैं, सबके एक साथ कर्म का उदय आएगा क्या? ऐसा कैसे होगा? होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक साथ बांधते भी तो हैं। हर व्यक्ति को फल तो अपने अपने ही कर्मों का मिलता है, लेकिन हर व्यक्ति कर्म बांध रहा है, पाप कर्म। किसी एक मुद्दे पर, टीवी की स्क्रीन पर चलने वाले किसी सीरियल में किसी को मारने की घटना देखकर हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में अपने घर में बैठे बैठे एक जैसा, लगभग थोड़ा बहुत कम ज़्यादा पाप बांधते हैं ना, एक जैसा ही तो बांध रहे हैं। कहीं किसी बड़े धार्मिक आयोजन को देखकर, श्रवण बेलगोला में आयोजन हुआ, वहाँ हुआ, शिखर जी में हुआ, है ना, किसी भी आयोजन को देख करके, बड़े आयोजन को देख करके यदि अनुमोदना के परिणाम हो रहे हैं तो हजारों लाखों लोग एक साथ पुण्य भी बांध लेते हैं एक ही तरह का। तो एक जैसा पुण्य भी बंध जाता है, एक जैसा पाप भी बंध जाता है। यदि एक जैसे पाप बंध रहे हैं तो फिर उनका जब फल आता है तो लगभग एक जैसा सा फल मिलता है उनको।
तो सबके साथ ऐसी परिस्थिति, फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें सबके परिणामों में उतार चढ़ाव सब अलग अलग तरह का होता है, इसलिए सबको जो फल मिलता है वो अपने अपने कर्म और अपने अपने परिणामों के हिसाब से अलग अलग तरह का मिलता है। यहाँ 5 तरह के अनर्थ दंड कह दिए थे, जिसमें सबसे पहले पाप उपदेश का निषेध किया। पाप का उपदेश मत दो भैया, ऐसा उपदेश मत दो। अरे आप एक काम करो, वो इतने जानवर आते हैं क्या, आप ऐसा कर दिया करो उससे सब मर जाएंगे, तो तुम क्यों उपदेश दे रहे हो किसी को? पाप का उपदेश नहीं देना, व्यापार आदि का उपदेश नहीं देना, किसी व्यक्ति को जो निर्वृत्ति लेना चाहता हो उसे उलझाने का उपदेश नहीं देना, कभी भी नहीं करना इस तरह का काम। ये सब पाप के उपदेश हैं। आप जितना बच सको इस जंजाल से बचने का प्रयत्न करो। फिर हिंसा दान नहीं करना। ये होली का प्रसंग है ना, तो यहाँ से आग जलाएंगे एक जगह से और वहाँ से वो अग्नि ले करके सब जगह पर दौड़ते हुए जाएंगे। क्या यहाँ थोड़ी ना जलाते हैं, एक जगह जलती है कहीं नगर में और एक जगह से लेकर के फिर वो सब जगह पर जलाई जाती है। वही होली के प्रसंग में ऐसा होता है, दिवाली के प्रसंग में घर घर जाकर के दीपक रख करके आता है। तो ये जो अग्निदान है, ये अग्निदान ये हिंसा दान है ताऊ जी, हिंसा का साधन है ना, अग्नि हिंसा का उपकरण है ना। ये कभी किसी के घर जाकर के दीपक रख करके नहीं आना, जलता हुआ दीपक, अग्नि नहीं देना। अग्नि के जो संसाधन है, अग्नि हो चाहे हिंसा के साधन हो, ऐसे किसी भी साधन का, किसी भी सहयोगी कारण का उपयोग किसी को देने में नहीं करना। चक्कू हो, ब्लेड हो, छुरी हो, ऐसी चीज़ें, पेचकस हो। मैंने तो एक दिन ऐसी बात कही थी कि ऐसी कोई भी चीज़ किसी को दान में नहीं देना, गिफ्ट वगैरह में भी नहीं देना जो चीज़ एरोप्लेन में ले जाने का निषेध हो। क्या जिसको लेकर के आप फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते, क्या भैया, जिसको लेकर के फ्लाइट में सफ़र नहीं कर सकते वो हम किसी को दान में नहीं देंगे। माचिस नहीं देंगे किसी को, ब्लेड नहीं देंगे किसी को, ऐसी चीज़ दान में नहीं देंगे। ये हिंसा दान है। अपध्यान बड़ा खतरनाक है। बैठे बैठे ही ध्यान करता रहता है, बैठे बैठे ही चिंतन करता रहता है, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा, इसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, इसके साथ ऐसा क्यों नहीं हो गया है, न मालूम क्या क्या मन में षड्यंत्र चलते रहते हैं किस किस के खिलाफ। तो भाई ये अपध्यान है, ये खाम खां का ध्यान क्यों कर रहे हो आप ऐसा? ये आप ध्यान का यहाँ निषेध कर रहे हैं। जिनसे राग द्वेष बढ़ते हों, विषय कषाय बढ़ते हों, ऐसी बातों का ध्यान नहीं करना। फिर इसके आगे है दुश्रुति। कल इसकी भी बहुत चर्चा की थी हमने। सुनना नहीं, क्या सुनना नहीं, इस तरह की दुश्रुति, सुनने का निषेध है। सामने से पूछ रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्री चलती है हमारे, और फैक्ट्री के अंदर हमारे को किसी को कैंची देनी पड़ती है, किसी को काम के लिए औजार देने पड़ते हैं, तो क्या करें? भाई उसका निषेध नहीं है। आपने तो फिर सभ्यता से फैक्ट्री के लिए पूछा। मैं तो कल अजमेर में जब प्रवचन करके बाहर निकला तो मेरे से तो ये पूछ लिया कि हमारे सासू जी किचन में चक्कू मांगे तो देवें कि नहीं देवें। क्या करें? अरे भाई दान देने का निषेध है। किसी और को जहाँ हिंसा होने की संभावना हो वहाँ देने का निषेध है। घर में एक दूसरे के सहयोग के लिए किसी ने मांग लिया और किसी ने दे दिया, तो इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्वयं की बुद्धि भी थोड़ी बहुत प्रयोग में लेनी चाहिए। लेकिन अपने यहाँ हिंदुस्तान में तो लाखों तरह के दिमाग हैं, बहुत क्रिएटिविटी है अपने यहाँ हिंदुस्तान में। कितना सोचते हैं, कहाँ कहाँ तक सोच लेते हैं। और ये अभी आजकल जितने कॉमेडी सीरियल चलते हैं इन सब में तो यही होता है, सोच ही तो है और क्या है। क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोचते हैं, कहाँ कहाँ से नए नए प्रसंग बना लेते हैं। और अभी ये कोरोना के टाइम पीरियड में तो कितनी क्रिएटिविटी निकल करके सामने आई है। घर घर से छोटे छोटे से वीडियो बना करके और क्या क्या बोलते हैं वो सब आप लोग ज़्यादा समझते हैं। क्या होता है वो बन जाते हैं, क्या रील्स बन जाती है और टिकटॉक। तो खैर ये सब निषेध कर रहे हैं यहाँ इनका। हिंसा दान नहीं और अपध्यान भी नहीं। खोटी चीज़ों के संदर्भ में
ध्यान भी नहीं करना। सारा खेल आपके उपयोग का है, सारा खेल मन का है, सारा खेल आपकी सोच का है, आपके श्रद्धान का है। धर्म का संबंध भी आपके मन से है और कर्म का संबंध भी आपके मन से है। हम मन तो नहीं देख रहे हैं, क्रिया देख रहे हैं। पूरे दुनिया का यही हाल हो रहा है, सिर्फ लकीर पीटने का काम हो रहा है। यही देख रहे हैं हम, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, अंदर क्या चल रहा है, ये कोई विचार नहीं करता है। एक वाक्य पढ़ा था न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में आता है ना, ऊपर सुविचार आता है लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर, बहुत कुछ सालों पहले। उसमें लिखा था, ये जीव जैसा औरों के सामने दिखना चाहता है, अपने आप को औरों के लिए जैसा दिखाना चाहता है, यदि वैसा अंदर से बन जाए तो इसका जीवन धन्य हो जाए। हम सारी दुनिया के सामने सिर्फ अच्छा दिखाना चाहते हैं, लोगों के सामने अच्छे दिखते हैं, और यही कारण है कि घर घर में झगड़े ही ये देख करके हो रहे हैं। उनको देखो वो कितने अच्छे हैं, उनको देखो वो कितने अच्छे हैं, वो कितने अच्छे हैं। क्यों? अरे वो दुनिया वाले लोग तो तुम्हें अच्छे ही दिखेंगे क्या? क्योंकि उनका जो फैक्ट है, उनकी जो रियलिटी है, वो आपके सामने कभी नहीं आएगी, क्योंकि वो भी आपको बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन हम हैं कैसे, ये अपने अंदर में झांक करके अपने को देखना पड़ेगा ना। तो बदलना बाहर से नहीं है, बदलना अंदर से है। बाहरी सुंदरता किसी काम की नहीं है आंतरिक सुंदरता के बिना। इसलिए अंदर से मन पवित्र होना चाहिए, अंदर से परिणाम निर्मल होने चाहिए। इसे भी आप ध्यान नाम का अनर्थ दंड कह दिया, ये भी बिना मतलब का पाप था। हम बैठे बैठे न मालूम कितने लोगों को, जवान से तो न मालूम कितनी हत्याएं की ही होगी हमने आज तक। जवान से तो कितनी बार हमने अपने बच्चों मर जा, कितनी बार मारा है जवान से। और मन में तो न मालूम कितनी बार किस किस के बारे में लगता रहता है, ये मर जाए, इसका ऐसा हो जाए, ये मर जाए तो अच्छा है, इससे पीछा छूटे। मन में कितनी बार मारा है। अब हत्या तो की नहीं है आपने किसी की, इसलिए आप बोलते हो मैंने आज तक कभी किसका क्या बिगाड़ लिया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है। कि भाई तूने मन में बता कितनी बार मारा, कितने जीवों को। हमने मन से और वचन से कितने पाप किए हैं। आखिर उन सब पापों को भोगना तो पड़ेगा ही। कौन भोगेगा? हम नहीं भोगेंगे तो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। सामयिक पाठ की लाइन है ये अमित गति आचार्य की। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। स्वयं के किए हुए का फल स्वयं को ही मिलता है। दुनिया में कोई किसी का फल किसी को देता नहीं है। किसी दूसरे की सजा किसी दूसरे को भोगने को नहीं मिलती है। सबको अपने अपने ही कर्मों का फल भोगने को मिलता है। कोई किसी का फल नहीं भोग सकता है। आपको यदि ऐसा लग रहा हो ये तो बहुत धर्मात्मा है, इनके ऐसा कैसा फल आ गया, अरे पूर्व में न मालूम कौन कौन से जन्म में क्या क्या पाप किए हैं। पापी लोग मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, धर्मात्मा लोगों के ऊपर संकट आते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या करो बोलो? हो सकता है कि नहीं ऐसा? पापी तो मजे कर रहे हैं, धर्मात्माओं के ऊपर संकट आ रहे हैं। तो इसका मतलब धर्म ध्यान नहीं करें कुछ भी, और क्या करें? एक से एक धर्मात्मा। आप पुराण उठा करके देखो तो सारे पुराण ऐसी बातों से भरे पड़े मिलेंगे आपको। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमान संजय दीवान, श्रीमती रेखा देवी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्रीमान तीर्थेश, श्रीमती प्रियंका एवं पुत्री कुमारी मोक्षा जैन, दीवान परिवार सूरत।